उत्तर प्रदेश के झांसी में एक छोटा सा गांव है जिसे किशोरपुर गांव के नाम से जानते हैं। और इसी गांव में 13 अगस्त 2025 की सुबह इसी गांव का रहने वाला एक किसान अपनी फसलों को देखने के लिए खेत में गया। लेकिन जैसे ही वो अपने खेत में पहुंचा तो उसे बहुत तेज बदबू आने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है। फिर बदबू का पीछा करते हुए वो अपने खेत में बने एक कुएं के पास पहुंचा, जहां से बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी। उसे लगा कि शायद कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में झांका तो उसे कुएं के अंदर 2 बोरियां तैरती हुई दिखाई दिया। कुएं में उन बोरियों को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसे समझ में आ गया कि मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। तत्काल उसने इसकी सूचना पुलिस और गांव वालों को दी। कुछ ही देर में गांव वालों की भीड़ कुएं के आसपास इकट्ठा हो गई और थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद कुछ लोगों की मदद से उन बोरियों को कुएं से बाहर निकाला गया। और जैसे ही उन बोरियों को खोला गया, वहां पर मौजूद सभी के सभी लोगों के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उन बोरियों में एक महिला का शव था, जिसे 7 टुकड़ों में काटकर 2 बोरियों में डालकर कुएं में फेंक दिया गया था। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि इसका पहचान कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों में हड़कंप मच गया और फिर धीरे धीरे ये मामला पूरे सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गई। इस मामले को सुलझाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तो बॉडी इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में था कि उसकी पहचान कर पाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहीं अगर शव की पहचान ना होने से पुलिस के लिए यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। लेकिन इस मामले में पुलिस ने हार नहीं मानी। सबसे पहले उन्होंने महिला के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और फिर पुलिस जोर शोर से अपनी तहकीकात में लग गई। इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती यह था कि इस शव की पहचान करवाना, जिसके लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा गांव में पूछताछ की। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें इस मामले में कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। और फिर पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की तहकीकात करना शुरू कर दिया। पुलिस को कुएं में जो बोरियां मिली थी, उन्होंने उस बोरियों की धागे की जांच करना शुरू कर दिया। बोरियों के धागे के आधार पर पुलिस ने आसपास की दुकानों की जांच की। वहीं उन बोरियों के अंदर कुछ ईंट के टुकड़े भी मिले थे। और जब उन ईंट के टुकड़ों की जांच की गई, तब पता चला कि ये ईंट गांव के आसपास के ही हैं। इससे पुलिस को समझ में आ गया कि यह पूरा मामला गांव के आसपास का ही है। लेकिन अभी भी शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, और इसके लिए पुलिस ने करीब 1000 पोस्टर छपवाए और उसे गांव के आसपास हर इलाके में चिपका दिए। हालांकि कुछ दिनों तक तो उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन फिर एक शख्स अचानक पुलिस के पास पहुंचा और उसने बताया कि उसकी बहन 4 दिन से लापता है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी पुलिस ने उस शख्स को शव की कुछ फोटो दिखाई, जिसके बाद उसने पहचान लिया कि वो उसकी बहन रचना यादव हैं, जो टीकमगढ़ की रहने वाली थी। पुलिस को इस मामले में पहली कामयाबी मिल चुकी थी, शव की पहचान हो चुकी थी। लेकिन अभी इस पूरी गुत्थी को सुलझाना बाकी था। पुलिस ने अब रचना की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दिया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि रचना अधिकांश गांव के ही रहने वाले पूर्व प्रधान संजय पटेल से बात करती थी। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चला कि रचना यादव के पति की मौत पहले ही हो चुकी थी और पति की मौत के बाद उसने अपने जेठ के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया था। वहीं इस केस में उसकी हेल्प गांव का पूर्व प्रधान संजय पटेल कर रहा था। पुलिस के लिए अब यह सारी जानकारी बहुत अहम थी, इसलिए उन्होंने संजय पटेल से पूछताछ करने के बारे में सोचा। लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वो घर पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद पुलिस लगातार संजय पटेल की तलाश करने लगी और आखिरकार पुलिस ने संजय पटेल को ढूंढ ही लिया। संजय पटेल को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो यह पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने एक ऐसा सच बताया जो बेहद ही खौफनाक था। उसने बताया कि रचना अपने जेठ के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया था और इस मामले में उसकी मदद कर रहा था। लेकिन इसी बीच ये दोनों बेहद करीब आ गए और दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर रचना संजय पटेल से शादी करने का दबाव बनाने लगी। लेकिन संजय इस बात के लिए राजी नहीं था और अर्चना उस पर लगातार दबाव बनाती जा रही थी। इसी वजह से संजय पटेल ने रचना को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इस प्लान में उसने अपने भतीजे संदीप पटेल और उसके एक दूसरे साथी प्रदीप अहिरवार की मदद ली और फिर तीनों ने मिलकर 8 अगस्त को अचानक रचना पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। फिर तीनों ने मिलकर शव को कार में रखा और खेत में बने कुएं के पास ले गए। वहां पर उन्होंने उसके कई टुकड़े किए, फिर बोरे में भरकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया
और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो साथियों, यह था झांसी का वह मामला जिसमें यूपी पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ काम किया और आरोपियों तक पहुंच गई। पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।